खुशामदीद कहती हूँ आपको रेसिपी करी चैनल में। मज़ेदार सा ये नाश्ता लेकर आई हूँ जो कि बगैर आटा गूंदे बगैर बेले बनेगा और मिक्स वेज से हेल्दी नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है गाजर। गाजर को आपने एक अदद गाजर ले लीजिएगा और उसको छोटा छोटा इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। इस तरह से छोटा छोटा कीजिएगा, अच्छी लगेगी मुँह में बाइट आते हुए भी, और लंबा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप जूलियन कट कर लेंगे। उसके बाद आपने प्याज लेनी है, एक छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसको भी आपने इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लेना है। उसके साथ मैंने लिया है टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया। तो ये 3 सब्जियां हो गई जो इसके साथ जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैंने अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है जी आलू। एक बड़े साइज़ का आलू लीजिएगा, उसको सिंपली आपने बॉयल कर लेना है। आलू जिस तरह से बॉयल किया जाता है, और बॉयल करने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, आपने इस तरह से ये छोटा जो है वो ये छोटा-छोटा ये आपके हाथ में जो आपको नज़र आ रहा है, इसको ग्रेट कर लेना है। इसको मैश नहीं करेंगे, ग्रेट करेंगे तो आसानी भी रहेगी और झटपट से आपका काम हो जाएगा। इसको इस तरह से आपने जो है ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेना है, ताकि जो है इसके अच्छे से ये दे सकते हैं। मैंने एक पूरा यानी इसे फुली आपने बॉयल कर लेना है, कच्चा आलू नहीं होना चाहिए, बॉयल आलू होना चाहिए। तो आपने जो है बॉयल आलू करके उसके बाद इस तरह से ये मोटे-मोटे ज़रे जो हैं इसको भी आप रहने दीजिएगा, और इसको अच्छे से आपने बारीकी से जो है वो अच्छे से इसे ग्रेट कर लेना है। आलू को ग्रेट करेंगे, इसके अलावा आप इसमें चाहें तो आप इसके अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है, मिक्स वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड करके आप जो है वो अपने मर्ज़ी से जो है इसके अंदर जो है वो यानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें, वो सब्ज़ियाँ जो आपको पसंद हो, और आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऐड करके अच्छा सा जो है वो आप ये पराठा बना सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएँगी, वेजिटेबल का इस्तेमाल है वो, और उसके अलावा जो है 1-2 चीज़ें और जाएँगी और मज़ेदार सा ही नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो जब तक कि मैं आपसे बातें कर रही थी, मैंने एक अदद आलू जो था वो अच्छे से ग्रेट कर लिया, और इस तरह से आलू को अच्छे से कद्दूकश कर लेने के बाद देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा एक आलू कद्दूकश कर लिया, और उसके बाद आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेने के बाद इसको ये देख सकते हैं कितना अच्छा रेशेदार कद्दूकश हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस कद्दूकश किए हुए आलू जो है वो सारी वेजिटेबल्स जो है उनके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। 2 अदद जो हरी मिर्चें थी उनको भी मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में जाएगा 1 अदद अंडा। आपने एक अंडा लेना है जर्दी सफ़ेदी समेत, आपने 1 अदद एग लेना है। अगर अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना 1 कप भर कर, यानी आपने 250 ग्राम जो है आपने मैदा ले लेना है। ये मैदा है जी गाइस, आपने जो है मैदा इसके अंदर लेना है। फ़ाइन आटा चाह रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो घर में नॉर्मली घर में आप रोटी बनाते हैं जिससे, वो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैदे के ये पराठे बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनेंगे, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। एक 1 कप भर के जैसे ही मैंने मैदा शामिल किया था उतना ही मैंने पानी लेना है, लेकिन अभी शामिल नहीं करूँगी। एक चीज़ शामिल करने जा रही हूँ, इसमें थोड़ा-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चुटकी जो आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा शामिल कर लेने के बाद फिर इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। पानी आप इसके अंदर जो है जितना आपने मैदा शामिल किया था ना, आप देखिएगा, पहले आप 1 कप भरकर यानी जितना आपने 250 ग्राम जो है पानी शामिल कीजिएगा, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा सारे मिक्सचर को। आपको ये डो जो है वो सख्त लगेगी स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी, इसलिए आपने सिंपली 1 कप जो है पानी पहले ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारे यानी आपने जो है मैदे को अच्छे से आपने मिक्स कर लिया सब्ज़ियों के साथ, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं थिक सा, जैसे आटा नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं उस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन जो है जैसे ही 5-10 मिनट रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद फिर दोबारा जो है आप इसके अंदर 1 कप भरकर पानी ऐड कर लेंगे, यानी 1 कप मैदा था तो इसके अंदर पानी की मिकदार 2 कप जाएगी। तो 2 कप पानी इसके अंदर आपने शामिल कर देना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। पानी को शामिल करके दे सकते हैं इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये दे सकते हैं इतनी थिकनेस होनी चाहिए। आपका बैटर इस तरह का रेडी होना चाहिए, ज़्यादा पतला बिल्कुल पानी की तरह नहीं करना है, यानी आपने जितना मैदा लिया उससे डबल क्वांटिटी में आपने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। तो ये मज़ेदार सा, ये दे सकते हैं कितना अच्छा सा इसका लिक्विड जो है वो रेडी हुआ है। अब इसके अंदर जो है मसाले शामिल करने जा रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया, सफ़ेद वाला भुना हुआ था ये। उसके साथ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल करके, नमक 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया, और उसके बाद आपने सारे मसालों को अच्छे से आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ये मज़ेदार सा लिक्विड जो है वो रेडी हो जाएगा और पराठों का बैटर रेडी है। पराठों का बैटर रेडी करके फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट रेस्ट दे देना है, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। आप देख सकते हैं ये
इतना थिकनेस होनी चाहिए, मैंने आपको बताया पानी ज़्यादा भी नहीं ऐड किया था, ना ही कम, और बिल्कुल परफेक्ट आप इसकी देख सकते हैं डो बनी है। तो जी अच्छे से आपने मसालों को मिक्स करना है ताकि अच्छे से जो इसके अंदर मिक्स हो जाए, नमक भी और सब मसाले भी। चलिए जी, अब आप इसको एक तरफ रखेंगे और एक पैन लेंगे, उसको पहले थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लिया। उसके बाद अब आपने इसके अंदर यानी 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर जो है वो इस तरह से बैटर ये डाल रही हूँ। आपने पराठों का इस तरह से बैटर डाल देना है, ठीक है? अच्छे से इसको फैला दीजिएगा। इस तरह से चम्मच की मदद से आपने सेट करना है और बिल्कुल जितना पराठा आप जो है चाहे आप बड़े साइज़ में रखना चाह रहे हैं, छोटा रखना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसको रख सकते हैं। छोटे-बड़े जिस साइज़ के आप पराठे जो है वो आप रेडी बेलते हैं, उतने ही आप जो है इसको रख सकते हैं। आप जो है पैन में फैलाकर और थोड़े बारीक रखिएगा। उसके बाद आपने इसको जी आपने रख देना है इसी तरह से दरमियानी से हल्की आँच पे, ताकि ये एक तरफ से हो जाए। जिस तरह से स्टेज पे आ जाएगा तो फिर आपने जो है इसको जी इस तरह से, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, अब इसको मैंने तकरीबन इसको पकते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इसको हो चुके हैं 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको इस तरह से साइडों को इस तरह से मैंने करके देखा तो ये साइडें जो थी वो छोड़ रहा था। इसका मतलब है कि नीचे से ये बिल्कुल होने के करीब है। तो आपने जो है यानी फुली डन नहीं होना चाहिए। जब बस अब आपकी ये साइडें छोड़, तो इसका मतलब है कि अब आपने इसके ऊपर जो है वो साइडों पर भी और ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है। जितना आप नॉर्मली पराठे पे लगाते हैं उतना आपने ऑयल लेकर आपने इसके ऊपर और साइडों पर लगा देना है, ठीक है? 2 टेबलस्पून के करीब मैंने जो ऑयल इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि पराठे हैं और पराठे ऑयल के बगैर तो इनकम्प्लीट होते हैं। चलिए जी, अब आप इसको इस तरह से इसकी साइडों से इस तरह से, ताकि अच्छे से पूरा जो ऑयल जो है नीचे से भी कवर हो जाए, और नीचे से पहले अच्छे से क्रिस्पी होने दीजिएगा ऑयल डालकर, और एक तरफ से हो जाएगा ये देख सकते हैं बिल्कुल। और तो फिर उसके बाद जो है अब आप ये, जब मुझे लगा कि इसकी साइड नीचे वाली जो है बिल्कुल हो चुकी है, तो इसकी साइड मैंने टर्न कर दी। ऑयल डालने के तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल गोल्डन हो चुका था, जैसा कि आपका पराठे का कलर आता है वैसा ही इसका कलर आ चुका है। तो कोई मज़ेदार क्रिस्पी सा जब कलर आ जाएगा, तो आपने जो है इसकी साइड टर्न करके अब उसको भी उतना ही टाइम देना है जितना पहले पराठे को दिया था। तो इस तरह से करके आप जो है वो निकालते जाएँगे। एक और आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। ऑयल डाला, उसके अंदर इस तरह से आपने बैटर डाला और फैलाकर इसको आपने कुक होने दिया। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी थोड़ी-सी साइड जो है पकी, तो उसके बाद आपने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद देख सकते हैं एक साइड आपको लग रही थी जैसे ही साइडें छोड़ना शुरू करेगा, तो आपने जो हल्की आँच पे पकाएँगे तो जलेगा भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी सा आपका पराठा बनेगा। उसके बाद इसकी साइड टर्न करके इसी तरह से ऑयल लगाकर सारे के सारे आपने पराठे रेडी कर लेने हैं। तो मज़ेदार जी ये पराठे मैं रेडी करती जा रही थी और इस तरह से प्लेट में मैं इसे निकालती जा रही थी। तो ये मज़ेदार पराठे जो है अचार के साथ, चटनी के साथ आपने इसको एंजॉय करना है। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से लोगों को शेयर करना है, ताकि वो भी मज़े के पराठे बना सकें। तो अभी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।